हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सेतु में जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच में अब तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए थे। 9th क्लास मैथमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किए। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चलिए, तो आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, क्या करना आज हमें? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। कौन थे यूक्लिड? यूक्लिड एक फेमस मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के एक फेमस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे क्लियर ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, एंड आज हम थोड़ा सा देखेंगे ज्योमेट्री क्या होती है। थोड़ा सा थ्योरी वाला चैप्टर है ये, जिसमें हमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, सो हम इसको थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे आज। मल्टीपल थ्योरीज है इसके अंदर, मल्टीपल पोस्टुलेट्स मिलेंगे जिनको हमें पढ़ना है और समझना है। दैट्स इट। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का मीन क्या है? हम ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। हमने ज्योमेट्री में क्या देखा? जब भी हम ज्योमेट्री सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, कौन सी? कोई ट्राइंगल बना दिया, कोई शेप्स बना दिए। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्या आती है? कुछ शेप्स आते हैं, क्लियर। बट ज्योमेट्री का मतलब सिर्फ शेप्स नहीं है, ज्योमेट्री का असली मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, ये बेसिकली एक लैटिन लैंग्वेज या फिर हम ग्रीक लैंग्वेज मान ले, क्लियर। ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जियोमेट्री मीन्स जियोमेट्रियन। ठीक है, जियो का मतलब क्या होता है सर? जियो का मतलब है अर्थ, मैट्रिन का मतलब होता है मेजर। इट मीन्स ये पूरी की पूरी अर्थ का हम क्या निकाल रहे हैं? एक मेजरमेंट निकालते हैं, उसे कहते हैं क्या? ज्योमेट्री। क्लियर। सो ज्योमेट्री मीन्स व्हाट? ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ लैंड और अर्थ। ओके, ज्योमेट्री मतलब सिंपल सी बात है। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? एक सिंपल सा मेजरमेंट मीन्स नापना। हम डेली लाइफ में बहुत चीज़ों को मेजर करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे? लैंड को मेजर करेंगे, अर्थ को मेजर करते हैं ज्योमेट्री के अंदर। बेसिकली यूनिट कौन सी यूज होती है इसमें? मीटर्स, किलोमीटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ज्योमेट्री डेवलप कहाँ हुई थी? ज्योमेट्री इज डेवलप्ड इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस लाइक इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस। ठीक है, इन तीनों प्लेसेस पे ज्योमेट्री डेवलप हुई थी एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर। हम सोशल में पढ़ते कि इजिप्ट के अंदर बेबीलोनियन सिविलाइजेशन था, इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिमिलरली ग्रीस के अंदर कोई सिविलाइजेशन होगा। तो इन सिविलाइजेशंस के अंदर ही इस ज्योमेट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। लोग क्यों यूज करते थे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और सबसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? सपोज मुझे घर बनाना है, मेरे पास कोई लैंड मास है। क्योंकि जब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन में पीपल्स डेवलप होने लग गए थे, लोग डेवलप होने लगे थे, तो अपना घर बना रहे थे, बहुत सारे टूल्स एंड अदर चीजें बना रहे थे। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर एक मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, इसलिए ज्योमेट्री का यूज होने लगा। नाउ अभी हमने 3 सिटीज के नाम देखे थे, कौन कौन से? इजिप्ट, इंडस एंड ग्रीक, जहां हमने देखा था कि ज्योमेट्री डेवलप हुई है। ठीक है, ज्योमेट्री में सिंपल भाषा में क्या था सर? ज्योमेट्री का मतलब था मेजरमेंट ऑफ व्हाट? ज्योमेट्री का मतलब था हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ व्हाट? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री डेवलप कहाँ से हुई सर? ये ज्योमेट्री डेवलप हुई थी, हमने देखा था 3 सिटीज के अंदर। फर्स्ट नंबर पे कौन था? फर्स्ट नंबर पे इजिप्ट, सेकंड पे था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया में प्रेजेंट था, थर्ड में था सिलबास्ट्रस। ठीक है, सिलबासुत्रास। क्लियर। तो ज्योमेट्री इजिप्ट में ज्योमेट्री का यूज कहाँ देखने को मिला? सो यूज्ड आफ्टर फ्लडिंग ऑफ द नाइल टू रिड्रॉ लैंड बाउंड्रीज। ठीक है, फ्लडिंग ऑफ नाइल रिवर, नाइल नदी में क्या हुआ था? नाइल नदी में बाढ़ के कारण क्या किया गया? ज्योमेट्री का यूज किया गया ताकि क्या कर सके? बाउंड्रीज बनाई जा सके, बांध बनाए जा सके, जिसे हम डैम्स कहते हैं। ठीक है, हेल्प इन व्हाट? ज्योमेट्री हेल्प इन मेजरिंग एरियाज। ऑब्वियसली बात है, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एरिया, पैरामीटर्स, इन सब के। ठीक है, बिल्डिंग पिरामिड्स एंड कैनाल्स। पिरामिड इज वन ऑफ द फेमस स्ट्रक्चर्स इन इजिप्ट। नेक्स्ट, फाइंडिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंटर्स को हम नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं और सॉल्व भी करते हैं। सब क्या है? दिस आर ओनली ज्योमेट्रीज। और अभी हम एंशियंट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। एंशियंट ज्योमेट्री मीन्स ज्योमेट्री पहले भी थी, बट एंशियंट सिटीज में उसका यूज कहाँ था? रियल लाइफ में वो कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे साइट्स कौन कौन सी थी? हड़प्पा, मोहनजोदारो।
बहुत फेमस प्लेसेस जिनके बारे में सबने सुना है, सोशल में हम स्टडी भी करते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। वहाँ पे हमें एविडेंस मिले ज्योमेट्री के, कैसे? प्लान सिटीज पढ़ा है हमने। अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन था क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर। पैरेलल रूट्स, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ब्रिक रेशो 4:2:1। व्हाट इज 4:1? 4:1 मतलब नीचे 4 ब्रिक्स रखे होंगे, उनके ऊपर सेंटर में 2 ब्रिक रखे होंगे और उनके ऊपर एक अकेला ब्रिक रखा होगा। तो इस रेशो में क्या बनते थे? इस रेशो में, इस ज्योमेट्रिक पैटर्न के अंदर क्या बनाए जाते थे? लोगों के घर बनाए जाते थे। कहाँ? इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है? सुल्वा सूत्रास 800 to 500 BC। हम अब आगे आते जा रहे हैं। क्या हुआ वहाँ पे? मैनुअल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के मैनुअल्स मिले। मैनुअल्स में सिंपल नॉर्मल, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लान। मैनुअल मीन्स व्हाट? प्लान। तो वो प्लान हमें देखने को मिले किसके अंदर? सुल्वा सूत्रास के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल्टर्स। ऑल्टर्स मतलब वेदीज। ऑल्टर्स मतलब काइंड ऑफ हाउस स्ट्रक्चर जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, वेयर हाउस जिसे कह सकते हैं, ठीक है। श्रीयंत्र, श्रीयंत्र क्या है? जैसे कि श्रीयंत्र जनरली मैथोलॉजी का एक टूल है, मैथोलॉजी में यूज होता है, जिसके अंदर 9 इंटरवोवन ट्रायंगल है एंड 43 स्मॉल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये कुल मिला के एंशिएंट ज्योमेट्री के कुछ क्या थे? ये एंशिएंट ज्योमेट्री के कुछ फैक्ट्स थे हमारे पास। क्लियर? फैक्ट्स एंड कुछ फिगर्स थे एंशिएंट ज्योमेट्री के। मैंने पहले ही कहा था इस चैप्टर में हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ने को मिलेगी। इस चैप्टर में हम थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे, थोड़े पुराने जो मैथमेटिशियन किसने क्या दिया है वो देखेंगे। नेक्स्ट यूक्लिड्स के थ्योरम्स और यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स देखेंगे। दैट्स इट, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ना है हमें, जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी है, कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं, ठीक है। क्लियर? एनसीईआरटी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी ग्रीस मैथमेटिशियंस के बारे में मेंशन किया गया इस पर्टिकुलर चैप्टर में, बट हमें पता है हमारे इंडिया के भी एक फेमस मैथमेटिशियन थे। कौन? आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट, जिन्होंने किसका इन्वेंशन किया था? हु इन्वेंटेड व्हाट? जीरो, ठीक है, जीरो। क्लियर? सो अब हम आते हैं ग्रीस मैथमेटिशियंस के ऊपर। क्लियर? कौन कौन से? थेल्स, पाइथागोरस, यूक्लिड। इन सब में से आपने पाइथागोरस का नेम बहुत सुना होगा, बिकॉज हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? फिर पाइथागोरस थ्योरम लगती है किस पे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा है। स्टार्ट करते हैं थेल्स के साथ, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा कौन है? थेल्स। थेल्स कौन थे? थेल्स बेसिकली ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने सबसे फर्स्ट ज्योमेट्रिक प्रूफ दिया था। पहला ज्योमेट्रिक प्रूफ दिया था किसने? थेल्स ने। वो प्रूफ क्या था? प्रूफ that a diameter divides a circle into 2 equal parts, ठीक है। इन्होंने एक प्रूफ दिया था। प्रूफ में क्या कहा था? इन्होंने प्रूफ में कहा था कि सपोज मेरे पास एक सर्कल है, क्लियर। इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, ठीक है, ये सर्कल का जो डायमीटर होगा वो क्या करेगा? वो सर्कल को हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्लियर? ये वाला पार्ट हाफ है, ये वाला पार्ट सेकंड हाफ है। तो एक डायमीटर क्या करता है? ऑब्वियसली बात है, डायमीटर क्या करता है? सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है। वही थ्योरम, वही चीज को प्रूव किया था थेल्स ने, ठीक है। बेसिकली एक लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट होती हुई सेंटर से पास होकर दूसरे पॉइंट पे टच करेगी, वो क्या होगा? डायमीटर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में आपने पढ़ा है ऑलरेडी। पाइथागोरस कौन थे? पाइथागोरस भी एक कौन थे? ग्रीक मैथमेटिशियन थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कौन थे? वो थेल्स के स्टूडेंट थे। ये थेल्स उनके बेसिकली टीचर्स थे, ओके। सो पाइथागोरस आल्सो डिस्कवर्ड मेनी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज। उन्होंने बहुत सारी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज की डिस्कवरी की थी। उनमें से सबसे फेमस कौन सी है? पाइथागोरस थ्योरम, जो हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं। क्या है वो? ये रहा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, ठीक है। ये थ्योरम हम पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम किसने दी थी? पाइथागोरस ने, जो है ग्रीक मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट, एक और ग्रीक मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ना है। थर्ड नंबर पे है यूक्लिड, ओके, जिनके बारे में पूरा चैप्टर के पोस्टुलेट्स गिवन है। इनके ही पोस्टुलेट्स, इनकी ही थ्योरम्स, इनकी एक्सियम्स हम पढ़ेंगे। क्लियर? ये कौन थे? ये भी ग्रीक मैथमेटिशियन थे और एक टीचर थे मैथमेटिशियन के, जिन्होंने 13 बुक्स लिखी है। किसके बारे में लिखा? एलिमेंट्स के बारे में लिखा। कितनी? 13 बुक्स। एंड ऑर्गेनाइज ज्योमेट्री सिस्टमेटिकली, ठीक है। ज्योमेट्री को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया है। इसके बाद क्या आना चाहिए? इन्होंने अपने उस 13 बुक्स के अंदर सारी की सारी चीजें मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यूक्लिड्स के कुछ थ्योरम्स देखेंगे, कुछ पोस्टुलेट्स देखेंगे। क्लियर? चलिए,
नेक्स्ट टॉपिक क्या, अभी हमने देखा था, हमने डिस्कस किया था कुछ फेमस मैथमेटिशियंस के हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि थेल्स, पाइथागोरस एंड यूक्लिड। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम क्या देखेंगे, यूक्लिड्स की कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दिए थे, उनके कुछ एक्सियम्स भी थे और कुछ पोस्टुलेट्स थे। तो हम आज के लेक्चर में उनको कवर करेंगे, बिकॉज इस पूरे के पूरे चैप्टर में मेनली यूक्लिड्स के ही पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स की बातें की गई है। ठीक है, so the Greek mathematician of Euclid's time thought of geometry as an abstract model of the world in which they lived। इस लाइन का मीनिंग ये है कि ग्रीक मैथमेटिशियंस ऑफ यूक्लिड्स टाइम, यूक्लिड के टाइम पे जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे उनका मानना ये था, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल मीन्स व्हाट, ज्योमेट्री एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल मीन्स ज्योमेट्री एक पूरी दुनिया है, छुपी हुई दुनिया है। ठीक है, और वो उन्होंने किससे अज्यूम किया, ज्योमेट्री को अर्थ के पूरे मेजरमेंट से। अभी स्टार्टिंग के फर्स्ट के स्लाइड में हमने देखा था कि अर्थ के पूरे मेजरमेंट में क्या कहा जाता है, ज्योमेट्री। ठीक है, जियो मेरिडियन, अर्थ्स मेजरमेंट। तो उस टाइप के मैथमेटिक्स ये मानते थे कि ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री पूरी की पूरी छुपी हुई दुनिया है जिसमें वो रह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली दे कंपेयर आवर अर्थ विद द होल ज्योमेट्री। क्लियर। उसके बाद he began his exposition by listing 23 definitions in book 1 of the elements। ही कौन, किसकी बात चल रही है, यूक्लिड्स की बात चल रही है। यूक्लिड ने लिस्ट किए थे 23 डेफिनेशन, मतलब 23 डेफिनेशंस दिए थे अपने बुक 1, किसमें, एलिमेंट्स के बुक 1 में। उनमें से कुछ, मतलब कुछ फिक्स नंबर ऑफ डेफिनेशन दी थी उन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर, उनमें से कुछ डेफिनेशन को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अ फ्यू ऑफ देम आर गिवन बिलो, उनमें से कुछ देके रखे हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। ऑब्वियसली सपोज मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा पॉइंट बनाता हूं, ये मेरा क्या पॉइंट है। अब पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, पॉइंट को भी पार्ट नहीं है, पॉइंट क्या है, सिंपल छोटा सा एक डॉट। क्लियर। सेकंड, अ लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ, लाइन क्या है, ब्रेथलेस लेंथ। मैंने एक लाइन खींची, लेंथ इसी कितनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एरो बना दिया तो लाइन की लेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बट इसकी ब्रेथ क्या है, कुछ नहीं है, छोटे 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 पॉइंट से मिलकर बनता है। लाइन की डेफिनेशन पता ना क्या होती है, लाइन की डेफिनेशन जब हम मल्टीपल छोटे छोटे पॉइंट्स को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स को एक साथ इकट्ठा कर देंगे सेम डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। ऑब्वियसली लाइन बनी ही पॉइंट से है, तो लाइन के एंड पे भी क्या होंगे, लाइन के एंड पे भी हमारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये नॉर्मल कुछ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, बट यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने उन सबको एक जगह मेंशन कर दिया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में लिख लिया, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन which lies evenly with the points on itself। स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन एक लाइन है जो पॉइंट्स पे इवनली रखी हुई है। मतलब स्ट्रेट लाइन क्या है, अगर मैंने सीधी से लाइन खींची तो इसमें क्या, देखो सारे पॉइंट एक सिंपल डायरेक्शन में आएंगे, एक ही सिंगल डायरेक्शन में आ रहे हैं सारे पॉइंट, नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, तो उन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर मैंने एक लाइन को रख दिया जो सारे के सारे पॉइंट को कवर कर लेगा, तो वो कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस की बात करते हैं क्या दिमाग में आता है, प्लेन। अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ऑब्वियसली बात है, एक सरफेस क्या होगी, जिसकी कुछ लेंथ एंड ब्रेथ होगी। सरफेस क्या बताना चाहता है, सरफेस यहाँ पे हमें बताना चाहता है कि सरफेस नॉर्मली भाषा में कहें तो सरफेस कौन सा ऑब्जेक्ट है, सर सरफेस हमारा 2D ऑब्जेक्ट है। अगर उसमें लेंथ ब्रेथ के अलावा कोई और डिमेंशन, कोई और हाइट आ गई तो वो क्या बन जाएगा, 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। The edges of a surface are lines। edges मतलब ये साइड की बात चल रही है, ये क्या है, ये एज 1 है, ये एज 2 है, ये एज 3 है, ये एज 4 है। तो ये सरफेस के एजेस को क्या कहा जाता है, लाइन कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, लाइन से जोड़ जोड़ के क्या बनती है, पूरी सरफेस बनती है। A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself। एक प्लेन सरफेस ऐसी सरफेस है जिसपे सारी के सारी स्ट्रेट लाइंस आ सकती है। ठीक है, अगर मैंने एक सरफेस बनाया, सपोज ये है मेरा एक प्लेन सरफेस, क्लियर। अब इस पे स्ट्रेट लाइन ऐसी ऐसी आ सकती है। ठीक है, क्लियर। तो ये था 7 नंबर पॉइंट कि एक प्लेन सरफेस मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन की बात हो रही है, उस प्लेन पे मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस आ सकती है। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो हमें यूक्लिड ने दी थी, और उनमें से कुछ हमने अपने बुक में मेंशन कर रखा है। ओके,
तो दिस आर सम ऑफ द डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्या है, यूक्लिड्स के डेफिनेशंस हमने देख लिए, सब डेफिनेशन कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट किसका, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सियम्स। ठीक है, यूक्लिड्स के कुछ एक्सियम्स हमें गिवन है यहाँ पर, उनको स्टडी करेंगे, रीड करेंगे और उसके बेसिस पे हम अपनी थ्योरी दे सकते हैं। दैट्स इट। मैंने पहले ही कहा था कि ये चैप्टर काइंड ऑफ हिस्ट्री के चैप्टर जैसा है, जिसमें हम सिर्फ थ्योरी डिस्कशन करते चलेंगे, न्यूमेरिकल करते ज़्यादा कुछ इतना नहीं है। बट कभी कभार एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ पॉस्टुलेट्स आ जाते हैं, कुछ असर्शन रीजन के यहाँ पे कुछ गिव रीजन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, जहां आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक है, इसलिए एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सो यूक्लिड के एग्जाम्स की बात करें, यूक्लिड ने कुछ एग्जाम्स भी दिए थे। एग्जाम्स क्या होते हैं, एग्जाम्स आर नॉर्मली एवरी सेट एग्जाम्स इज व्हाट, एग्जाम्स मतलब है कुछ स्टेटमेंट। क्लियर, एग्जाम्स क्या कुछ स्टेटमेंट्स है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। समझ में आया, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, चीजें जो किसी सेम चीज के बराबर है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑब्वियसली बात है, मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स इज व्हाट, अ थिंग, बॉक्स इज इक्वल्स टू अनदर बॉक्स, बॉक्स एक बॉक्स के बराबर है। ये मेरा बॉक्स है, बॉक्स नंबर 2, ठीक है, ये मेरा बॉक्स नंबर 1, ये बॉक्स इसके बराबर है। क्लियर, दोनों क्या है, सेम चीजें हैं। क्लियर, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, दोनों ही बॉक्स है, दोनों का डायमेंशन भी सेम है, तो वो आपस में भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, अगर इक्वल के साथ इक्वल ऐड किया जाए तो होल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल भाषा में बताओ तो कहा गया है, इसमें हमारी एडिशन वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। अगर मेरे पास 2 एप्पल थे और मेरे स्टूडेंट के पास भी 2 एप्पल थे, मैंने दोनों में क्या क्या कर दिया, 3 को प्लस कर दिया, इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये 2 इक्वल थे पहले, मैंने 3 दोनों इक्वल है, दोनों को ऐड करा तो आंसर क्या आएगा सर, आंसर 5 आएगा, और ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। दैट्स इट, यहाँ पे इसी पॉइंट को कहा गया है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल आर व्हाट, द होल आर आल्सो इक्वल। ओके, क्लियर, लेट मी राइट दिस। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इजी है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। क्लियर, रिमाइंडर्स मतलब बचा हुआ, नॉट डिवाइड बाय रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ होता है। डिवाइड में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, डिवाइड करने के बाद नीचे जो वैल्यू बच को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, क्योंकि वो बचा हुआ है। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड सिंपल, मेरे पास 4 एप्पल्स थे, मेरे स्टूडेंट के पास भी 4 एप्पल्स थे, मैंने उसमें से 2 दे दिए और दोनों इक्वली दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 2। सेम पॉइंट वापस, सिर्फ साइन चेंज हुआ है, पहले प्लस था अब क्या लग गया है, माइनस लग गया है। दैट्स इट, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए लेट मी रब दिस, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, छुप जाना जिसके ऊपर, ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर। सपोज मेरे पास ये एक ट्राइंगल था, मैंने दूसरा सेम ऐसा एक ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल को इस पे ओवरलैप कर दिया, इसको लाके इसके ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, जब मैं इसको लाके इसके ऊपर रख दूंगा और दोनों ट्राइंगल अगर मेरे सेम होंगे तो मेरा ट्राइंगल क्या होगा, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के पीछे हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ऑब्वियसली बात है, पूरा हमेशा उसके पार्ट से ज्यादा होगा। मेरे पास एक पिज्जा था, पिज्जा के 4 स्लाइसेस थे, तो पिज्जा भी कैसा है सर, पिज्जा तो पूरा क्या है, होल है। क्लियर, पूरा है। मैंने क्या करा, इससे एक स्लाइस बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया, एक पार्ट बाहर आ गया। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे हमेशा पता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल हमेशा उसके पार्ट से बड़ा होगा। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, चीजें जब डबल है चीजों का, वो एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर, सेम, अब जैसे हमने प्लस किया था माइनस किया था, वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर 2 × 2 किया और दूसरे पे 2 × 2 किया तो हमारा आंसर 4 आएगा।
Similarly, last point, things which are halves of the same thing are equal to one another. चीजें जो आधी है वो भी कैसी होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी. अगर मेरे पास 4/2 था और दूसरे में मैंने 4/2 किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है. तो मोस्टली पॉइंट्स किस पर बेस्ड है सर, मोस्टली पॉइंट्स हमारे इक्वालिटी पर बेस्ड है. क्लियर. ये सारे के सारे पॉइंट्स हम डेली लाइफ में देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे 7 पॉइंट्स हम डेली लाइफ में देखते हैं. बस यूक्लिड ने क्या करा है, यूक्लिड ने इन एक्सम्स को एक प्रॉपर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है. दैट्स इट. ठीक है. सो आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं. आई अंडरस्टैंड कि ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लग सकता है बिकॉज इसमें हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, हम थ्योरम्स पढ़े जा रहे हैं, ना कुछ प्रैक्टिकल दिख रहा है, ना कुछ इसका प्रैक्टिकल यूसेज दिख रहा है. बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल चीज़ है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, बट स्टिल सिलेबस का पार्ट है, थोड़ा कवर करना पड़ेगा. ठीक है. इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ इसमें ताकि आप बोर ना हो जाए. छोटे छोटे लेक्चर्स में हम, जैसे इस लेक्चर में हमने डेफिनेशंस कवर करी, एग्जाम्स कवर करे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पोस्टर्स कवर करेंगे, उसके बाद में उसके एक्सरसाइज कंप्लीट करके चैप्टर को रैप अप कर देंगे. ठीक है. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु.